अब सबसे जरूरी चीज, जल्द ही एक छोटी नदी मिल गई और उसके पास केले, अरबी जैसी दूसरी खाने की चीजें भी दिखीं। जब वह इन चीजों को पाकर खुश थी, तभी अचानक आसमान में काले बादल छा गए और तेज बारिश होने लगी। उनका अस्थायी आश्रय इतनी तेज बारिश सहन नहीं कर सका। मजबूरी में अन्ना ने अपने बच्चों को कंबल से ढक दिया और खुद बारिश में भीगती रही। बारिश जल्दी ही थम गई, लेकिन अब उसे लगा कि उन्हें एक बेहतर ठिकाना चाहिए। अन्ना अपने बच्चों को लेकर जंगल पार करके दूसरी ओर के समुद्र तट पर पहुंची, जहां उसे एक पुराना लकड़ी का घर मिला। यह घर भले ही टूटा फूटा था, लेकिन थोड़ी सफाई और मरम्मत के बाद एक अच्छा ठिकाना बन सकता था। उसने लकड़ियों का ढेर एक ऊंची जगह पर रखा, ताकि अगर कोई जहाज वहां से गुजरे तो वे तुरंत आग जलाकर बचाव का संकेत दे सकें। समय के साथ अन्ना ने कई जरूरी सर्वाइवल स्किल्स सीख लीं। बच्चों की भी वह बहुत देखभाल करती और वे तेजी से बड़े हो रहे थे। अन्ना ने उन्हें आधुनिक दुनिया और इंसानों के इतिहास के बारे में भी सिखाया। एक दिन दोनों भाई बहन चट्टानों के पास मछली पकड़ रहे थे। उन्होंने अपनी नाव को रस्सी से एक चट्टान से बांध दिया था, लेकिन वे ध्यान नहीं दे पाए कि लहरों ने रस्सी खोल दी। जब उन्होंने देखा, तब तक नाव दूर जा चुकी थी और एक शार्क उनकी तरफ बढ़ रही थी। डर के मारे वे चट्टान पर खड़े रहे। उधर उनकी मां अन्ना किनारे पर परेशान होकर उनका इंतजार कर रही थी। जब शाम हो गई तो बड़े भाई चार्ली को एक तरकीब सूझी। उसने पकड़ी हुई मछली को शार्क के सामने फेंका और जैसे ही शार्क उसे खाने लगी, वह तेजी से नाव की ओर तैर गया। आखिरकार वह सुरक्षित नाव पर पहुंचा और दोनों बच्चे लौट आए। गुस्से में अन्ना ने उन्हें चेतावनी दी कि सूरज ढलने से पहले घर लौटना बेहद जरूरी है, क्योंकि यह द्वीप रात में खतरनाक हो जाता है। कुछ दिनों बाद एक और जोरदार तूफान आया, जिससे उनके लकड़ी के घर की छत टूट गई। अन्ना ने भीगते हुए उसे ठीक करने की कोशिश की, लेकिन इस वजह से वह बीमार पड़ गई। इलाज के लिए कोई साधन न होने के कारण उसकी हालत बिगड़ती चली गई।